गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम सबक नंबर 2 पढ़ रहे थे। रैज़ी हिस्सा अव्वल का मुरब्बई मसावात हैं। मुरब्बई मसावातों को 3 तरीक़ों से हल किया जाता है। अज्जा ज़रबी का तरीक़ा, कामिल मुरब्बा बनाने का तरीक़ा और ज़ाब्ते का तरीक़ा, ये अब तक हमने पढ़ा। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर मुरब्बई मसावात की मियारी सूरत ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी सिफ़र हो, जमा c मसावी सिफ़र हो, तो इस मुरब्बई मसावात का मुमय्यज़, जिसे डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है अंग्रेज़ी में, और डेल्टा से ज़ाहिर किया जाता है। किसे ज़ाहिर किया जाता है? डेल्टा से। उसकी कीमत b की दूसरी मनफी 4ac होगी। दी गए मुरब्बई मसावात की मुमय्यज़ की कीमत क्या होगी? डेल्टा मसावी है b की दूसरी मनफी 4ac। और इस कीमत की बुनियाद पर, मुमय्यज़ की कीमत की बुनियाद पर मुरब्बई मसावात के जज़रों की नौइयत तय की जाती है। अगर डेल्टा मसावी है सिफ़र हो, तो जज़र हकीकी और मसावी होते हैं। और अगर डेल्टा मसावी है ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी अगर चाहे मुमय्यज़ की कीमत सिफ़र से ज़ायद आती है, तब मुरब्बई मसावात के जज़र हकीकी और गैर मसावी होते हैं। और अगर मुमय्यज़ की कीमत सिफ़र से कम आती है, तब मुरब्बई मसावात के जज़र गैर हकीकी होते हैं। इस मालूमात की बुनियाद पर हमने कुछ सवालें हल की, कुछ मिसालें हमने हल कर देखी। इसके बाद जो दूसरी मालूमात है, वो मालूमात ये थी जो हमने कल सीखी थी, उसकी मिसालें हल करना अभी बाकी था। वो ये थी कि अगर ax की दूसरी जमा bx जमा c, ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी है सिफ़र, अगर एक मुरब्बई मसावात है और अल्फ़ा और बीटा मुरब्बई मसावात के जज़र हैं। अगर अल्फ़ा और बीटा मुरब्बई मसावात के हल या जज़र हैं, तब मुरब्बई मसावात के जज़रों का मजमुआ अल्फ़ा जमा बीटा मसावी है मनफी b बटा a। और मुरब्बई मसावातों के जज़रों का हासिल ज़रब अल्फ़ा ज़रब बीटा मसावी है c बटा a। ये दूसरी मालूमात थी, ये भी हमने कल देखी थी। एक मिसाल इसके ऊपर हल की थी, इसकी मिसाल हल करना भी बाकी है। इस मश्क़ी सेट को करने से पहले, मश्क़ी सेट 2.5 को करने से पहले एक और मालूमात, एक और कंसेप्ट सीखना, हमें बुनियादी चीज़ सीखनी है। वो ये है कि अगर हमें मुरब्बई मसावात दी जा रही है ax की दूसरी जमा bx जमा c, तो उससे हम मुरब्बई मसावात के जज़र अल्फ़ा और बीटा मालूम कर सकते हैं हल करके, और उनका मजमुआ पता कर सकते हैं मनफी b बटा a, और उनका हासिल ज़रब c बटा a। लेकिन अगर जज़र दिए जाए, मुरब्बई मसावात के जज़र दिए जाएँ, तो क्या उनसे मुरब्बई मसावात बनाई जा सकती है? हाँ, अगर अल्फ़ा और बीटा जज़र है, अल्फ़ा दिया हुआ है और बीटा दिया गया है, अल्फ़ा और बीटा दिया गया है, तो मुरब्बई मसावात किस तरीक़े से बनाएंगे? देखिए, तो मुरब्बई मसावात इस तरीक़े से बनाएंगे कि a की कीमत 1 लेंगे, a की कीमत कितनी लेंगे? 1 लेंगे। b की कीमत मनफी मुरब्बई मसावात के जज़रों का मजमुआ, b की कीमत क्या लेंगे? मनफी मुरब्बई मसावात के जज़रों का मजमुआ, मनफी अल्फ़ा जमा बीटा, और c क्या लेंगे? c लेंगे अल्फ़ा ज़रब बीटा। अब देखिए मुरब्बई मसावात कैसे बन जाएगी? x की दूसरी, क्योंकि उसका ज़रिए 1 हो गया, b की जगह पे क्या आ गया? मनफी अल्फ़ा जमा बीटा x, और c की जगह पे क्या आ गया? अल्फ़ा ज़रब बीटा मसावी सी। इस तरीक़े से क्या बना जाएंगी?
मुरब्बई मसावत बनाई जाएगी। अगर अल्फ़ा और बीटा दी गई मुरब्बई मसावत एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी है सिफर के जज़र हैं या हल हैं, तब क्या उनकी मदद से मुरब्बई मसावत बनाई जा सकती है? हाँ, बनाई जा सकती है। कैसे कि ए की कीमत 1 ली जाएगी, बी की कीमत मनफी मुरब्बई मसावत के जज़रों का मजमा यानी अल्फ़ा जमा बीटा, और सी की कीमत मुरब्बई मसावतों का जज़रों का हासिल ज़रब अल्फ़ा ज़रब बीटा। एक्स की दूसरी मनफी अल्फ़ा जमा बीटा एक्स जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा मसावी है सिफर। इस तरीके से मुरब्बई मसावत बनाई जाएगी। अब हमने इसकी मिसालें हल की हैं पहले कंसेप्ट की, अब दूसरे कंसेप्ट की मिसालें हल करेंगे, फिर इसकी मिसालें हल करेंगे, फिर उसके बाद मशक़ सेट 2.5 हल करेंगे। आप ये लिख लीजिए, इसको पॉज कीजिए वीडियो को और इन चीज़ों को लिख लीजिए एक जगह। फिर उसके बाद जब मैं सवालें हल कराऊँ तो कोशिश कीजिए कि मेरे साथी से आप लोग क्या करें, सवाल हल करें, वरना फिर वीडियो पॉज किया कीजिए और फिर उसको क्या कीजिए, उन सवालों को हल किया कीजिए। अब सवाल जो दिया हुआ है, ये सवाल हमने कल भी किया था, फिर भी इसको दोबारा दोहरा लेते हैं। जो सवाल दिया गया है वो सवाल ये है कि अगर मुरब्बई मसावत 10x की दूसरी जमा 10x जमा 1 हो, दी गई मुरब्बई मसावत क्या हो, 10x की दूसरी जमा 10x जमा 1 मसावी सिफर हो, तो मुरब्बई मसावत के जज़रों का मजमुआ और मुरब्बई मसावत के जज़रों का हासिल ज़रब मालूम कीजिए। यानी अल्फ़ा जमा बीटा मालूम कीजिए और अल्फ़ा ज़रब बीटा मालूम कीजिए। तो हमने देखा कि अल्फ़ा जमा बीटा कितना आता है, मनफी b बटा a। देखिए, तो इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, a b और c की कीमतें निकालेंगे। क्या करेंगे, a b और c की कीमतें निकालेंगे। तो a b c की कीमतें निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मियारी सूरत से मवाज़ना करना पड़ेगा। तो मियारी सूरत से मवाज़ना करने पर a की कीमत आ जाएगी 10, b की कीमत भी कितनी आ जाएगी 10 और c की कीमत कितनी आ जाएगी 1। a क्या होता है, x की दूसरी का ज़रीब होता है, b क्या होता है, x का ज़रीब होता है, और c गैर मुतग़य्यरी रुकन होता है। लिहाजा मुरब्बई मसावत के जज़रों का मजमुआ अल्फ़ा जमा बीटा मसावी है मनफी b बटा a, मनफी b की कीमत है 10 बटा 1 बटा 10, a की कीमत 10 बटा 10, 1 हो गया मनफी 1। अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत कितनी आ गई, मनफी 1। अब हम मुरब्बई मसावतों के जज़रों का ज़रब लेंगे, अल्फ़ा ज़रब बीटा, इसकी कीमत कितनी आती है, c बटा a, c बटा a, c की कीमत है 1 और a की कीमत है 10। लिहाजा हासिल ज़रब कितने, अल्फ़ा ज़रब बीटा कितना आ गया, 1 बटा 10, और अल्फ़ा जमा बीटा कितना आ गया, मनफी 10 बटा 10 मसावी है मनफी 1। ये सवाल हमने कल भी हल किया था। चलिए अब इसका आगे का सवाल हल करते हैं। अगला सवाल, एक मुरब्बई मसावत दी गई है। अगली मिसाल जो हल करदा मिसाल है आपकी दरसी किताब में, उसमें यूँ कहा गया है उस दरसी किताब में, एक हल x की दूसरी मनफी 13x जमा के, x की दूसरी मनफी 13x जमा के मसावी है सिफर, मसावी है सिफर। ये एक मुरब्बई मसावत है और इस मुरब्बई मसावत के जज़रों का फ़र्क, इस मुरब्बई मसावत के जज़रों का फ़र्क 7 है। क्या है, 7 है। यानी इनके जो जज़र हैं अल्फ़ा और बीटा, इनके दरमियान का फ़र्क कितना है, अल्फ़ा मनफी बीटा 7 है। तो के की कीमत मालूम कीजिए, के की कीमत कितनी है, के की कीमत कितनी है। आप इस जो मुरब्बई मसावत है उसके ए बी और सी की कीमतें निकालिए। ए की कीमत है 1, बी की कीमत है मनफी 13 और सी की कीमत है के, सी की कीमत क्या है, के। अब हम क्या करेंगे, मुरब्बई मसावत के जज़रों का मजमू अल्फ़ा जमा बीटा मसावी है मनफी बी बटा ए। मनफी बी बटा ए कितना हो जाएगा, मनफी 13 बटे मनफी बी जो ऑलरेडी मनफी था, तो मनफी 13 बटे 1 मनफी मनफी मुस्बत 13 बटे 1 13 होता है। चलिए अब अगला अल्फ़ा बीटा, यानी दोनों की हासिल ज़रब, अल्फ़ा ज़रब बीटा। देखो ज़रब के दरमियान कुछ भी नहीं लिखने पर ज़रब होता है ना, अल्फ़ा ज़रब बीटा भी लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं लिख सकते, अल्फ़ा बीटा भी लिख सकते हैं। मसावी है सी बटा ए
सी क्या है, के है, के बटा 1 मसावी है के बटा 1 मसावी है क्या, के। अब हमको क्या करना है, के की कीमत निकालनी है, अल्फ़ा बीटा की कीमत यानी के की कीमत निकालनी है यहाँ पर, कि अल्फ़ा ज़रब बीटा कितना आता है, अल्फ़ा ज़रब बीटा कितना आता है ना। तो अब हमको देखो अल्फ़ा मनफी बीटा की कीमत पता है 7, अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत पता है 13। तो देखो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये क्या बन रही है, दो मुतग़य्यरों वाली ख़त्ती मसावात बन रही है ना, हमज़ाद मसावातें, अल्फ़ा मनफी बीटा अल्फ़ा जमा बीटा। हम इनको हल कर सकते हैं, हम इनको क्या कर सकते हैं, हल। तो यह लिखेंगे हम, अल्फ़ा मनफी बीटा मसावी है 7, अल्फ़ा जमा बीटा मसावी है 13। ये है मसावात नंबर 1 और यह है मसावात नंबर 2। मसावात नंबर 1 और 2 की जमा करने पर, मसावात नंबर 1 और 2 की जमा करने पर मसावात 1 और 2 की जमा करने पर देखिए क्या हासिल होता है, मसावात 1 और 2 की जमा करने पर अल्फ़ा मनफी बीटा मसावी है 7, अल्फ़ा जमा बीटा मसावी है 13 की जमा करने पर अल्फ़ा और अल्फ़ा हो जाएंगे, 2 अल्फ़ा मनफी बीटा जमा बीटा कट जाएंगे, 7 और 13 20, अल्फ़ा मसावी है 20 बटा 2 मसावी है 10। कितना गया अल्फ़ा 10। 10 मनफी बीटा मसावी है 7, बीटा उधर जाएगा 7 इधर आएगा, 10 मनफी 7 मसावी है बीटा, बीटा मसावी है 3। देखो अल्फ़ा ज़रब बीटा कितना आ जाएगा, फिर अल्फ़ा ज़रब बीटा मसावी है के मसावी है 10 ज़रब 3 मसावी है 30, मसावी है कितना 30। आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, एकदम आसान सा सवाल है ये ऊपर का शायद आपको नज़र नहीं आ रहा है, देखो हाँ अब नज़र आ रहा होगा आपको। हमने क्या किया, दोनों मसावत हैं, अल्फ़ा मनफी बीटा मसावी है 7 हासिल हुई थी हमको, पहले दिया गया था, अल्फ़ा जमा बीटा 13 हासिल हुआ था हमको ज़ाब्ते से, अल्फ़ा जमा बीटा मसावी मनफी बी बटा है, और अल्फ़ा ज़रब बीटा के हासिल हुआ था। तो हमने क्या किया, अल्फ़ा मनफी बीटा अल्फ़ा जमा बीटा जो है ये दोनों मसावतों को हल किया, और दोनों मसावतों को हल करके हमने अल्फ़ा की कीमत निकाली 10, बीटा की कीमत निकाली 3, फिर दोनों का ज़रब किया, अल्फ़ा ज़रब बीटा मसावी है के, यानी 10 ज़रब 3 मसावी है 30, मसावी है 30। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो आप पीछे से उसको रिवाइंड कीजिए, एक दो दफ़ा और देखिए, फिर भी समझ ना आए तो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए, मैं आपको फिर और अच्छे से दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल बहुत अहमियत का हामिल है और थोड़ा सा नया और यूनिक टाइप का सवाल है, तो उसको हम और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला सवाल है, x की दूसरी जमा 5x मनफी 1 मसावी है 0, ये दी गई मुरब्बई मसावत है। x की दूसरी जमा 5x मनफी 1 मसावी है 0, ये दी गई मुरब्बई मसावत है। यूँ कहा जा रहा कि दी गई मुरब्बई मसावत से अल्फ़ा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी की कीमत मालूम कीजिए, और अल्फ़ा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी इसकी कीमत भी मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी और सी की कीमतें निकालेंगे। ए की कीमत आ जाएंगी 1, बी की कीमत आ जाएंगी 5 और सी की कीमत आ जाएंगी मनफी 1। सी की कीमत कितनी आ जाएंगी, मनफी 1, है ना। ये दी गई मुरब्बई मसावत का मियारी सूरत से मवाजना करने पर। अब देखो अल्फ़ा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी का एक ज़ाब्ता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको याद करना है। अल्फ़ा जमा बीटा खौस की दूसरी, अल्फ़ा जमा बीटा खौस की दूसरी मनफी 2 अल्फ़ा ज़रब बीटा, मनफी 2 अल्फ़ा ज़रब बीटा। दरअसल ये अल्फ़ा जमा बीटा की दूसरी ये जो ज़ाब्ता है इसकी सूरत को तब्दील करके लिखा गया। अगर हम मनफी 2 अल्फ़ा बीटा को दाएं जानिब लेकर बाएं जानिब लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जमा में आ जाएगा, यानी अल्फ़ा जमा बीटा खौस की दूसरी मसावी अल्फ़ा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी जमा 2 अल्फ़ा बीटा। हमने क्या किया,
इसमें मनफी तो अल्फ़ा बीटा को दाएं जानिब ला के मनफी में ले लिया, तो हमको किसका ज़ाब्ता मिल गया, अल्फ़ा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी मसावी है अल्फ़ा जमा बीटा खौस की दूसरी मनफी 2 अल्फ़ा बीटा। इसको वेरी इंपॉर्टेंट ना टिक करना है, इसको याद कर लेना है आपने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से अल्फ़ा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी का ज़ाब्ता होता है अल्फ़ा जमा बीटा खौस की तीसरी मनफी 3 अल्फ़ा बीटा। लेकिन ये ज़ाब्ता यहीं पे ख़त्म नहीं होता, बल्कि इसके साथ और ज़रब में क्या आ जाता है, खौस में अल्फ़ा जमा बीटा, कुछ इस तरीके से। ये जो दोनों ज़ाब्ते हैं, ये दोनों ज़ाब्तों को आपने टिक कर लेना है कि ये दोनों ज़ाब्ते कैसे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब हमको क्या है, बस अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत मालूम करनी है। तो अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत क्या होती है, मुरब्बा मसावात के जज़रों का मजमुआ कितना होता है, मनफी b बटा हुआ a। देखिए मनफी b की कीमत कितनी निकाली थी, 5, a की कीमत कितनी है, a की कीमत है 1, तो मनफी 5 बटा 1 मसावी है मनफी 5, मनफी 5 बटा 1 मसावी है मनफी 5। अल्फ़ा ज़रब बीटा, अल्फ़ा ज़रब बीटा, तो उसको दोनों सूरतों में लिखा जा सकता है, बीच में आप ज़रब की निशानी नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, सिर्फ अल्फ़ा और बीटा लिखेंगे, बीच में निशानी नहीं, मतलब ज़रब का अमल है बीच में। अल्फ़ा बीटा मसावी है, इसका ज़ाब्ता है c बटा a। c की कीमत कितनी है, c की कीमत है मनफी 1, a की कीमत कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा मनफी 1 बटा 1 मनफी 1। तो अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत आई मनफी 5, अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत आई मनफी 1। अब ये ज़ाब्तों में रखने पर अल्फ़ा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी मसावी है, अल्फ़ा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी मसावी है अल्फ़ा जमा बीटा खौस की दूसरी मनफी 2 अल्फ़ा बीटा। अब इस ज़ाब्ते में कीमत रखेंगे हम, अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत कितनी आई थी, मनफी 5, मनफी 5 खौस की दूसरी मनफी 2, अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत कितनी है, मनफी 1, 2 ज़रब मनफी 1। ये देखो मनफी 5 की दूसरी हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, मनफी 2 ज़रब मनफी 1 मनफी 2, 25 मनफी मनफी 2, मनफी मनफी मुस्बत का अमल होगा, तो ये हो जाएगा 25 जमा 2, क्या हो जाएगा 25 जमा 2, तो 25 जमा 2 कितना आता है 27। तो अल्फ़ा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी की कीमत कितनी आ गई 27। इसी तरीके से अब अल्फ़ा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी निकालेंगे। अल्फ़ा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी मसावी है अल्फ़ा जमा बीटा खौस की तीसरी मनफी 3 अल्फ़ा बीटा खौस में अल्फ़ा जमा बीटा। कीमतें रखने पर अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत है मनफी 5 खौस की तीसरी, मनफी 3 अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत है मनफी 1 और अल्फ़ा जमा बीटा की फिर कीमत है मनफी 5। ये देखिए मनफी 5 की जो तीसरी होती है वो मनफी 125 आती है, कितनी आती है वो मनफी 125, मनफी 3 ज़रब मनफी 1 मनफी 3, मनफी 3 ज़रब मनफी 5 मुस्बत 15, मनफी 15, मनफी 125 और मनफी 15 हो जाता है मनफी 140। कितना हो जाता है ये मनफी 140। देखो बहुत आसान है, अल्फ़ा जमा बीटा की दूसरी का ज़ाब्ता याद करना है, अल्फ़ा जमा बीटा, अल्फ़ा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी का ज़ाब्ता, अल्फ़ा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी का ज़ाब्ता आपको याद करना है, फिर अल्फ़ा जमा बीटा अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमतें निकालनी है, फिर ज़ाब्तों में वो कीमतें रख कर उनको क्या करना है आसानी से हल कर देना है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अब जो हमने तीसरा कंसेप्ट सीखा था उस तीसरे कंसेप्ट के ऊपर कुछ हल करदा मिसालें हम क्या करेंगे देखेंगे, फिर उसके बाद मश्क़ सेट 2.5 देखेंगे उसके अगले वाले लेक्चर में। क्या बताया था मैंने आपको, अगर दी गई मुरब्बा मसावत के 2 जज़र हों अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा की कीमत पता है आपको, अल्फ़ा और बीटा की कीमत क्या है पता है, इससे आपको क्या बनानी है मुरब्बा मसावत बनानी है। तो ए की कीमत क्या लेंगे आप 1, बी की कीमत क्या लेंगे मनफी अल्फ़ा जमा बीटा और सी की कीमत क्या लेंगे अल्फ़ा ज़रब बीटा। फिर इससे क्या बना देंगे मुरब्बा मसावत बनाएंगे। इससे क्या बनाएंगे मुरब्बा मसावत, कैसे बनाएंगे x की दूसरी मनफी अल्फ़ा जमा बीटा x
जमा सी की जगह पे क्या अल्फ़ा बीटा मसावी है सिफर, ऐसे बनाएंगे। अब हल करदा मिसालें लेते हैं। हल करदा मिसालों में ये दिया गया है अगर अल्फ़ा जमा बीटा 10 हो, अगर अल्फ़ा जमा बीटा मसावी क्या हो 10 हो और अल्फ़ा ज़रब बीटा 9 हो, अल्फ़ा ज़रब बीटा कितना हो 9, ये मिसाल है समझो। इस मिसाल में क्या दिया जा रहा है कि अल्फ़ा जमा बीटा मसावी है 10 है और अल्फ़ा ज़रब बीटा कितना 9 है, तो दी गई मुरब्बई मसावत क्या होगी। तो दी गई मुरब्बई मसावत क्या होगी x की दूसरी, क्योंकि अल्फ़ा जमा बीटा क्या देखो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं, a मसावी है 1, b मसावी है मनफी अल्फ़ा जमा बीटा यानी कितना हो जाएंगे मनफी 10 और c मसावी है क्या अल्फ़ा बीटा यानी कितना हो जाएगा 9। तो मुरब्बई मसावत कैसे बनेगी x की दूसरी मनफी 10x जमा 9 मसावी है सिफर, जमा 9 मसावी है क्या सिफर। देखो एकदम आसान सा सवाल था ये। उसके बाद हम दूसरी मिसाल देखेंगे, एकदम बहुत आसान, 1 मार्क के लिए सवाल आते हैं, बहुत ही आसान सवाल होते हैं। दूसरा ये दिया गया है कि अगर अल्फ़ा यानी जज़रों की कीमत दी गई है, अल्फ़ा 2 है और बीटा 5 है। अल्फ़ा कितना है, तो पहले जज़र की कीमत 2 है और दूसरे जज़र की कीमत कितनी है 5 है। तब क्या होगा, तब भी हम क्या करेंगे, ए की कीमत लेंगे 1, बी की कीमत लेंगे मनफी खौस में अल्फ़ा जमा बीटा यानी कितना हो जाएगा मनफी खौस में 2 जमा 5 मसावी है मनफी 7 और सी की कीमत क्या लेंगे, सी की कीमत लेंगे अल्फ़ा बीटा यानी दोनों का हासिल ज़रब 2 ज़रब 5 मसावी है 10, मसावी है क्या 10। अब देखो मुरब्बई मसावत कैसे बनेगी, x की दूसरी मनफी 7x जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा कितना है 10 मसावी है सिफर, मसावी है क्या सिफर। अब आखिरी सवाल, आखिरी मिसाल हम देखेंगे तीसरी। इसमें दिया गया है, तीसरी मिसाल में ये दिया गया है, तीसरी मिसाल में कि अल्फ़ा की कीमत अगर मनफी 3 है और बीटा की कीमत मनफी 7 है, यानी एक जज़र की कीमत कितनी है, अल्फ़ा की कीमत कितनी है मनफी 3 है और बीटा की कीमत कितनी है मनफी 7 है। तो देखो ए की कीमत कितनी 1, बी की कीमत कितनी है मनफी अल्फ़ा जमा बीटा, देखो ये मनफी अंदर क्या है मनफी 3 मनफी 7, मनफी 3 जमा मनफी 7 ऐसे लिखेंगे, मनफी 3 जमा, इसको क्रॉस ब्रैकेट ले लेते हैं, मनफी 3 जमा मनफी 7 क्या हो जाएगा, मनफी 3 मनफी 7 मनफी 10 और ये बाहर और एक मनफी है, मनफी 10 और मनफी 10 कितना हो जाएगा मुस्बत 10, कितना हो जाएगा ये मुस्बत 10 हो जाएंगे, है ना। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में, ठीक है। देखो ए की कीमत 1, बी की कीमत कितनी आ गई मुस्बत 10 आ गई और सी की कीमत क्या हो जाएंगी, सी की कीमत हो जाएंगी अल्फ़ा ज़रब बीटा यानी मनफी 3 ज़रब मनफी 7 मसावी है मुस्बत 21, आ जाएगा वो मुस्बत 21। अब देखिए मसावत कैसी बनेगी, x की दूसरी b की कीमत क्या आ गई जमा 10 आ गई, कितनी आ गई जमा 10x और c की कीमत कितनी आ गई 21 मसावी है सिफर, मसावी है सिफर। तो ये 3 मिसालें आपके हल करदा इसमें दी गई थी, मिसाल नंबर 1, मिसाल नंबर 2 और ये मिसाल नंबर 3। ये 3 मिसालें दी गई थी आपको 1, 2 और 3, जिसमें आपको ये बताया गया था कि अगर मुरब्बई मसावत के जज़र दिए हुए हों, क्या दिए हुए हों, मुरब्बई मसावत के जज़र दिए हुए हैं तो उनके ज़रिए से मुरब्बई मसावत कैसे बनाई जाती है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे ए की कीमत 1 लेना है, बी की कीमत मनफी क्या लेना है अल्फ़ा जमा बीटा और सी की कीमत क्या लेना है अल्फ़ा ज़रब बीटा। उनके ज़रिए से आप इन मसावतों को क्या कर सकते हो, मुरब्बई मसावतों को बना सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि मशक़ सिर्फ 2.5 से पहले के क्या 3 कंसेप्ट हैं, उनके ऊपर जो हल करदा मिसालें दी गई थी हमने उनको हल किया। उसमें देखना है कि मुमय्यज़ की कीमत निकालना पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि मुमय्यज़ की कीमत पर से जज़रों की नौइयत तय करनी है कि अगर मुमय्यज़ की कीमत सिफर के मसावी आती है तो जज़र कैसे होंगे हकीकी और मसावी। अगर मुमय्यज़ की कीमत जिसे अंग्रेज़ी में डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है और डेल्टा से लिखा जाता है उसकी कीमत सिफर से ज़्यादा आती है, मुस्बत आती है, तब जज़रों की नौइयत कैसी होगी हकीकी और गैर मसावी होगी। और अगर वो मनफी में आती है मुमय्यज़ की कीमत यानी सिफर से कम आती है तब क्या होगा कि भाई जज़र गैर हकीकी होंगे। उसके बाद हमने देखा कि दी गई मुरब्बई मसावत के जज़रों का मजमुआ यानी अल्फ़ा जमा बीटा मनफी b बटे आता है और उनका हासिल ज़रब अल्फ़ा ज़रब बीटा अल्फ़ा ज़रब बीटा मसावी c बटे a आता है।
और आखिर में फिर हमने ये देखा कि अल्फ़ा और बीटा के ज़रिए से मुरब्बे मसावत कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद जो मशक़ सिर्फ 2.5 है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे।